between two vectors। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ एंगल between two vectors तो वो सानू की दसेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लिख लो it will represent the direction of one vector with respect to other vector। जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है it will represent the direction of one vector with respect to other vector। ਹੁਣ देखियो बेटा इन डायग्राम च समझियो किसे ਤੁਹਾਡੇ सामने इस वक्त बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने दो वैक्टर्स ड्रॉ किए हुए है। फस्ट वैक्टर नूं असीं बोल दिंदे आ ए वैक्टर जो रेड कलर का मैं ड्रॉ किया और सैकेंड वैक्टर है बी वैक्टर जो ब्लू कलर का है। और ये जिहड़े दो वैक्टर्स तुहाडे सामने ड्रॉ किए हुए है तो इन्हां दे विच की देख रहे हैं बेटा इन्हां दियां टेल्स कॉमन है। टेल्स कॉमन है, दो वैक्टर्स गिवन है दोनों दियां टेल्स कॉमन है, इको जगह ते टेल्स है। तो इस केस दे विच बेटा तुसी नोट की कर रहे हैं, तुसी नोट कर रहे हैं कि आ एक एंगल है, आ एंगल है और आ भी बेटा एंगल है, आ भी एंगल है और आ भी एंगल है। तो जदों असी डायग्राम दे विच या गिवन सिचुएशन दे विच दो वैक्टर्स नू इस तरह ड्रॉ किया होया कि उन्हां दियां टेल्स कॉमन है बेटा तो तुहानू दो एंगल्स नज़र आएंगे, एक स्मॉलर एंगल एक लार्जर एंगल, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल। तो जिहड़ा स्मॉलर एंगल है ना उस एंगल नू असी बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स, तो उन्होंने बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। तो इस डायग्राम दे विच बेटा तुसी की समझे कि अगर अज तो बाद तुहाडे सामने दो वैक्टर्स ड्रॉन किए हैं या तुसी ड्रॉ किए हैं जिहदे विच एक वैक्टर की टेल और दूसरे वैक्टर की टेल कॉमन है, इको जगह पे है, तो उस केस तुहानू दो एंगल्स बनते महसूस होंगे। दोनों विचों जिहड़ा स्मॉलर एंगल है ना उसनू असी मनते हैं एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स और इत्थे वो थीटा वा ना उन्होंने मैं थीटा नाम देता उस एंगल नू। तुसी अल्फा बीटा गामा थीटा कोई भी नाम असी दे सकते हैं तो मैं उन्होंने थीटा नाम देता। हुण बेटा इहदे च एक गल होर समझनी है, तो अगर मैं इस थीटा नू आ जिहड़ा एरो मैं मार किया बेटा इदा मार किया, इहदा मतलब ये जिहड़ा थीटा वा वो की दस रहा डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर इस डायग्राम में। और अगर बेटा देखो तो इस डायग्राम थीटा की दस रहा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर। मतलब दोनों केसेस दे विच बेटा जो थीटा नू ड्रॉ करन दे लई असी एरो मार्क किया ना तो फस्ट जिहड़ी लैफ्ट साइड ते डायग्राम है इहदे विच तुसी देख रहे हैं कि असी जिहड़ा एंगल थीटा वा वो स्टार्ट किया ए तो और खत्म किया बी ते, और इस डायग्राम असी एंगल स्टार्ट किया बी तो खत्म किया ए
कि जिहड़ी नॉर्थ डायरैक्शन है, नॉर्थ डायरैक्शन के अकॉर्डिंगली वैसट डायरैक्शन किधर नूं है, 90 डिग्री लैफ्ट वाल, ते या वैसट के अकॉर्डिंगली नॉर्थ किधर नूं है, 90 डिग्री राइट वाल। चेक करके देख लो, जो नॉर्थ डायरैक्शन है और वैसट डायरैक्शन है, नो डाउट आपस च कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो जे असी नॉर्थ डायरैक्शन के अकॉर्डिंगली वैसट की डायरैक्शन दसनी है तो 90 डिग्री लैफ्ट है, तो जे वैसट के अकॉर्डिंगली नॉर्थ की डायरैक्शन दसनी है तो 90 डिग्री राइट है, राइट की तरफ एंगल बन रहे हैं ना। तो मतलब कहता है कि दोनों केसिस दे विच इहदे च कोई फर्क नहीं है, नॉर्थ और वैसट का एंगल 90 है, बट उन्होंने एक्सप्रैस करने दे लई असी दोनों विचों एक डायरैक्शन की मान लई, रेफरेंस डायरैक्शन, रेफरेंस जिहड़ी पता वा, और दूसरे की डायरैक्शन विद रिस्पैक्ट टू रेफरेंस असी दस रहे हैं, एक्सप्रैस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट नूं दिमाग च रख लेना तुसीं कि जो एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स है वो किस पर्पज लिए यूज किया जाता बेटा, टू टेल द डायरैक्शन ऑफ वन वैक्टर विद रिस्पैक्ट टू अदर वैक्टर। तो दोवां विचों एक वैक्टर नूं तुसीं रेफरेंस वैक्टर अज्यूम कर लेना, तो दूसरा वैक्टर तुहाडा जो होएगा उसकी डायरैक्शन वो एंगल दसेगा विद रिस्पैक्ट टू रेफरेंस वैक्टर, है ना। ये दिमाग च रखना वा, ये किसी ने पूछना नहीं है, बट थानू प्रैक्टिकल मीनिंग पता होना चाहिए। और ये गल थानू मैं दसती है बेटा कि अगर थोड़े सामने दो वैक्टर्स है और दोनों की टेल्स कॉमन है, तो एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स केड़ा एंगल चूज करना, स्मॉलर एंगल, छोटे वाला एंगल जेड़ा वा वो एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स होएगा। तो इत्थे तक किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट है बेटा? देखो लिसन, देखो बेटा हुन नेक्स्ट पॉइंट की नोट करना तुसी, आ बेटा थोड़े कोल है ए वेक्टर और जेड़ा सेकंड वेक्टर है ना वो इस तरह ड्रॉ किया। मतलब हुन फर्स्ट डायग्राम नालों की फर्क है कि पहली डायग्राम दे विच दोनों वेक्टर्स इस तरह ड्रॉ किए गए सी कि दोनों दियां टेल्स कॉमन सी, पर हुन थोड़े सामने एक वेक्टर दूसरे एक वेक्टर दी जो टेल है ना वो दूसरे दे हेड ते है। मतलब इस डायग्राम जो ए वेक्टर है ना उहदे हेड ते बी दी टेल है। हुन इस डायग्राम च अगर मैनू कोई पूछे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर केड़ा होएगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर केड़ा होएगा, पर कदों बेटा, व्हेन टेल ऑफ वन वेक्टर इज ड्रॉन ओवर द हेड ऑफ अदर वेक्टर। तो उस केस च बेटा याद रखो, अगर थोड़े सामने डायग्राम च दो वेक्टर्स गिवन है और कितना गिवन है, एक दी टेल दूसरे दे हेड ते है, तब तुसी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मार्क केड़ा करना, तब तुसी ना हेड वाली जो डायरेक्शन है उसनू एक्सटेंड कर देना। तो हेड वाली डायरेक्शन को एक्सटेंड करके तो आ जेड़ा एंगल बनेगा इट वुड बी द थीटा। ये थीटा होएगा, थीटा मींस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो होएगा। अच्छा, फिर गल की आएगी कि अगर तुसी एक्सप्रेस करना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, मतलब ए नू रेफरेंस बनना चाहते हैं बी नू अदर वेक्टर, तो फिर तुसी इनू इदां ड्रॉ कर देना। ते जे तुसी रेफरेंस वेक्टर बी नू मनना चाहते हैं तो फिर उस केस तुसी की करोगे, तो इदां ड्रॉ कर देना। पर हुण गल नू क्लीयर करो भी अगर तुहानू दो सिचुएशंस पता लग चुकियां कि अगर थोड़े सामने दो वेक्टर्स गिवन है, ड्रॉन है, और तुसी की देखते हैं कि दोनों दियां टेल्स कॉमन है, तो फिर बेटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स केड़ा होएगा, तो फिर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होएगा स्मॉलर एंगल। पर जे एक वेक्टर की टेल दूसरे दे हेड दे है तो फिर
फिर एंगल होएगा कि हेड वाली वैक्टर की डायरेक्शन ਨੂੰ थोड़ा एक्सटेंड करके दूसरे वैक्टर नाल जो एंगल बन रहा वो एंगल होएगा बिटवीन द टू वैक्टर्स। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है बेटा? अच्छा, फिर देखो अगर थोड़े सामने एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, और इस वक्त केड़ी सिचुएशन है तुसी इस वक्त केड़ी सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा? तुसी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए और बी दोनों दे हेड्स कॉमन है और तुसी एंगल ड्रॉ करना बिटवीन ए एंड बी। तो की करना तुसी देखो हुन तीसरी सिचुएशन आ गई। पहली की सी अगर ता दो वैक्टर्स दी टेल्स कॉमन है डायग्राम च, तो एंगल बिटवीन दैट टू वैक्टर्स केड़ा होएगा? स्मॉलेस्ट एंगल, है ना। दूसरी सिचुएशन अगर थोड़े सामने एक वैक्टर दी टेल दूसरे दे हेड दे है, तो उस केस दे विच तुसी एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स केड़ा ड्रॉ करोगे बेटा? हेड वाली लाइन नु एक्सटेंड करके एंगल बनेगा। और तीसरी सिचुएशन है कि अगर थोड़े सामने डायग्राम च जिहड़े दो वैक्टर्स है उन्हां दे हेड्स कॉमन और तुसी एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स ड्रॉ करना की कर सकते हैं? तुसी दोनों दी हेड्स वाली लाइंस नु ना एक्सटेंड करके तो आ एंगल और आ वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये बराबर है। तो अगर थोड़े सामने डायग्राम च दो वैक्टर्स है दोनों दे हेड्स कोइंसाइड कर रहे हैं कॉमन है, तो तुसी दोनों दी हेड्स नु एक्सटेंड करके जिहड़ा एंगल बन रहा स्मॉलेस्ट एंगल दोनों च वो एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी वो सेम ही होएगा ना। तो इस तरीके नाल चेक कर सकते हैं। तो ये तो है बेटा रिगार्डिंग एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स। और ये तुहानू की दस रहा डायरेक्शन ऑफ मतलब एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स नु असी यूज करते हैं किस पर्पस लई? टू टेल द डायरेक्शन ऑफ वन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अदर वैक्टर, इस पर्पस लिए इनू यूज किया जाता है। हुण अगर ये सारी सिचुएशन तुहानू क्लियर है तो हुण मैं बेटा तुहाडे सामने एक डायग्राम ड्रॉ करन लगा वा। कूल माइंडेड होके तुसी एंगल्स दसने हैं मैनू, है ना, आराम दे नाल। गलत सही कोई मतलब नहीं, आपां नू मतलब ट्राई करनी है। जे सही दसांगे इट मीन सानू कंसैप्ट समझ लग गया वा, जे गलत दसांगे इट मीन हाले कोई कमी है उन्होंने दोबारा रिवाइज करांगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है वैक्टर्स दे लिए। देखो बेटा हुण मैं तुहाडे सामने ड्रॉ कर रहा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तीन वेक्टर्स में ड्रॉ करते हैं। अल्फा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बीटा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ते गामा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। सी और ए और सी का एंगल सेम होता बेटा, ये याद रख लेना। तो हुण तुसी इस डायग्राम नू पहला ड्रॉ करो और डायग्राम नू ड्रॉ करन तो बाद अपने वालों इस डायग्राम दे विच अल्फा बीटा गामा किहड़े एंगल्स हो सकते हैं वो ड्रॉ करो बेटा। फिर मैं ड्रॉ करांगा, फिर आपां
ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ A B C। तो डायग्राम ट्रायंगल ड्रॉ करो, उस तो बाद अल्फा बीटा गामा कित्थे वाले एंगल है, कित्थे होणगे वो मैनू दसो, है ना, ड्रॉ करके। देखो बेटा, अल्फा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो डायग्राम ए एंगल बी एंगल, सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, और बी और ए ये ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ बी ਦੀ ਟੇਲ ए ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੈ। तो B और A च बनने वाला एंगल अल्फा है बेटा, सानू दिता होया गिवन है सिंपल एंगल दा अल्फा, और ये एंगल बीटा B और A दे विच बन रहा और B दी टेल A दे हेड ते है। तो ये कितना बनेगा अल्फा, दिस एंगल। अच्छा अब बेटा हाँ नहीं वो डायरेक्शन ਆਪਾਂ न्यूमेरिकल ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, अदरवाइज जनरल ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾ ਐਰੋ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵੀ बेटा। हाँ कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों केसेस च एंगल सेम ही होएगा, जस्ट एक्सप्रेस करने का वे होएगा ना कि अगर कितना ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ एक्सप्रेस करना हो न्यूमेरिकल च ਵਰਤਾਂਗੇ, बट हाले इदां ही रखना। ਹੁਣ बेटा बोलो बीटा है एंगल बिटवीन बी एंड सी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ बेटा बी और सी ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ए ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ठीक है। बी एंड सी, और बी एंड सी ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, बी ਵੈਕਟਰ ਤੇ सी ਵੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਸ ਕਾਮਨ ਹੈ, और ਜਦੋਂ ਹੈਡਸ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, और आ दोनों बराबर है बेटा। देन एंगल बिटवीन ए एंड सी गामा। हुन सारा ध्यान ए और सी ते रहना चाहिए। ए और सी दी की खासियत है, टेल्स कॉमन है, ते टेल्स कॉमन होने च आ बड़ा एंगल है तो आ छोटा वा। तो किसी नू बेटा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है इत्थे तक मैनू दसो। आर्यन, चित्राक्ष, गर्व, कृष्णा, लाव्या, भाव्या, मान्या, मान्या, ठीक है बेटा। खुशी, महक, आयशा, क्लियर है। तो ये हुण भुलना नहीं कभी भी, ये थ्रू आउट चलना अपने नाल नाल है ना। इनू जे कंफ्यूजन होएगी क्लियर कर लेना, बट इनू हुण रिटेन करना। अच्छा एक और गल देखो, जो ज्योमेट्री है अप टू 10th तक जो स्टडी की है वो रूल्स नाल नाल ही चलने हैं। नाल नाल कितना चलने हैं, तो अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, और बीटा ते गामा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू हुण ये जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मैं बेटा तुहाडे सामने नोट डाउन की है, ये फिजिक्स ने नहीं दसी, ये मैथमेटिक्स ने ज्योमेट्री के कंसैप्ट्स ने दसी जो 10th तक दे आपां नूं याद है, मतलब वो भी ध्यान च रखने हैं, ठीक है। तो
180 डिग्री। तो प्रैक्टिकली ना बेटा, प्रैक्टिकली दो वैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ जो एंगल है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी दोनों वैक्टर्स ਦੀ डायरेक्शंस ਤੇ, है ना, भी एक ਦੀ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर किधर ਨੂੰ है। पर एक गल नोट कर लो कि दो वैक्टर्स च बनन वाला एंगल हमेशा मिनिमम 0 डिग्री तो लैके मैक्सिमम 180 डिग्री तक ही वेरी करेगा। तो मतलब 360 डिग्री नहीं जाएगा, याद रखना। हम देख लो, चेक कर लो, हम जिस तरह आ एंगल है, ए वेक्टर है ए, तो तुसी कहने हैं कि आ बी वेक्टर है बेटा, तो आ एंगल है बिटवीन बी एंड ए। पर अगर थोड़ा बी वेक्टर इस तरफ है तो एंगल आ बनेगा ना, क्योंकि हुन आ बिगर एंगल बन जाएगा, आ बड़ा एंगल हो गया, छोटा रहना। तो दो वेक्टर्स दे विच बनन वाला एंगल जो है ना वो हमेशा मिनिमम 0 डिग्री होएगा। 0 डिग्री कदों होएगा बेटा? दो वैक्टर्स च बनन वाला एंगल 0 डिग्री उदों होएगा जदों दोनों वैक्टर्स सेम डायरेक्शन च होंगे। पता लगा कितना? देखो आ बेटा है थोड़ा ए वेक्टर और आ है बी वेक्टर। और इस वक्त बी वेक्टर की डायरेक्शन ए तो अलग है, डिफरेंट है। पर अगर मैं इस बी वेक्टर को रोटेट करता, टर्न करता, हुन बी वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन च है, तो आ जेड़ा एंगल है, आ वाला एंगल, ये एंगल है बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, और जदों बी और ए की डायरेक्शन सेम होगी बेटा तो ये एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो नोट कर लो, when two vectors are in the same direction, when two vectors are in the same direction, then angle between them will be 0 degree। 0 degree और 0 रेडियन। और दूसरा लिखो बेटा, सेकंड पॉइंट, when two vectors are in opposite directions, when two vectors are in opposite directions, when two vectors are in opposite directions, then angle between them will be कितना होएगा बेटा? Who can answer? 180 डिग्री और पाई रेडियन। 180 डिग्री और पाई रेडियन। जदों ऑपोजिट है वो तो डिफरेंट नहीं मैं बोलिया, ऑपोजिट। लिसन, हुन आ भी क्लियर करना बेटा, आ जड़ियां दो डायरेक्शंस है ना, दीज टू डायरेक्शंस एक डिफरेंट डायरेक्शंस है, ऑपोजिट नहीं है। आ दो डायरेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शंस है, ऑपोजिट नहीं है। आ दो डायरेक्शंस डिफरेंट बट ऑपोजिट भी है। तो ऑपोजिट और डिफरेंट नु मिक्स नहीं करना। डिफरेंट और ऑपोजिट च फर्क है बेटा। ऑपोजिट डिफरेंट है बट हर डिफरेंट ऑपोजिट नहीं है। तो आ दो डिफरेंट है, आ दो डिफरेंट डायरेक्शंस है, डिफरेंट डायरेक्शंस है पर ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट दिस इज, तो ऑपोजिट डायरेक्शंस मतलब एंगल 180 डिग्री और पाई रेडियन। क्लियर है बेटा? हाँ, तो ये तो सी रिगार्डिंग दो वैक्टर्स दे विच बनन वाला एंगल की है, किस तरह लिखना वा, ड्रॉ कितना करना, डायग्राम च इंटरप्रेट कितना करना। प्लस अगर दो वैक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना लेना बिटवीन द टू वैक्टर्स। अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट है फिर कितना एंगल लेना।
ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ